हेलो दोस्तों, वेलकम टू संस्कार स्टडीज। दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2020 और आज तक के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे जो क्या स्टोरी है वो डिस्कस करेंगे अपन। देखिए, कारगिल युद्ध जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई यानी मई से लेकर जुलाई तक ये युद्ध चला था। ठीक है, 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। तो 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसे कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। अब क्यों हुआ था, तो मेनली इसमें जो रीज़न पड़ता है वो कारगिल जिला पड़ता है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, इसलिए इसे कारगिल युद्ध नाम दिया गया। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या था, देखिए ये मैप है। आप अब अगर करंट सिचुएशन देखें तो इधर का जो क्षेत्र है वो लद्दाख का रह जाता है और इधर का ये कश्मीर का। ठीक है, तो अभी तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर राज्य का मैप है। ठीक है, इसमें देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो ये क्षेत्र है ये पूरा वाला ये पीओके क्षेत्र है। ठीक है, ये यहाँ से ये पीओके क्षेत्र है, ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसके जो इधर वाला पूर्व वाला ये हिस्सा है ये है अक्साई चीन। ठीक है, ये अक्साई चीन है जो भारत का क्षेत्र होते हुए चीन के अधीन है और ये क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन है, पश्चिमी क्षेत्र, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, पीओके के नाम से। ठीक है, हम इसे पीओके के नाम से जानते हैं और जो पाकिस्तानी हैं वो इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो बेसिकली बात है इस रीजन की, कारगिल रीजन की, जहाँ पे अपनी जो यहाँ पे लास्ट जो आर्मी की जो यूनिट है वो सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है और इसी से पाकिस्तानी सेना भारत को पीछे धकेलना चाहती थी। ठीक है, तो इसका जो ये क्या है, ये एक खुफिया इनका प्लान था। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ घुसपैठ पहले हुई, लेकिन बाद में जब आर्मी को पता चला कि ये बहुत ही बड़े स्तर पर प्लानिंग की गई है भारतीय सेना के खिलाफ, ठीक है, तो फिर 2 लाख सैनिकों के साथ में पूरी सीमा की मोर्चाबंदी की गई और यहाँ पे इसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया। ठीक है, ऑपरेशन विजय के नाम से इसे जाना गया, जिसमें भारत विजयी हुआ और भारत के लगभग 1400 सैनिक घायल हुए और 500 से अधिक शहीद हो गए। ठीक है, तो ये था कारगिल युद्ध जिसमें 26 जुलाई को भारत को विजय प्राप्त हुई। ठीक है, और इसी की उपलक्ष्य में हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की? देखिए, डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग ये क्या है, तो देखिए जनरली आपने सुना होगा कि 2 देशों के मध्य कई बार जो आर्मी की एक्सरसाइज वगैरह होती है उसके लिए ये जो शेयरिंग जो एग्रीमेंट है उसमें ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो कोई भी जो 2 देशों की सम्मिलित अगर कोई भी इवेंट होता है तो उसके लिए ये एक तरह से मजबूती का प्रतीक है। ठीक है, तो डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग जो समझौता है वो भारत और रूस के मध्य हुआ है। ठीक है, ये फ्लैग जो आप देख रहे हैं मैप पिक्चर में, ये रूस का फ्लैग है और ये हमारा प्यारा तिरंगा। ठीक है, तो रूस के साथ समझौता किया है भारत ने डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग के लिए। अब देखिए रूस के बारे में, तो ये है वर्ल्ड मैप में रूस। ठीक है, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और ये 2 कॉन्टिनेंट में आता है, ये इधर वाला पार्ट एशिया कॉन्टिनेंट में और ये पश्चिम वाला पार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। यहाँ की कैपिटल क्या है, तो मॉस्को यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, देखिए ये थोड़ा अनकम्प्लीट है क्वेश्चन, पूरा कर देता हूँ मैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का
मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है। तो बेसिकली बात जो कर रहा है वो मातृ मृत्यु दर की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर है जो भारत में हाल ही में ये घटकर कितने प्रतिशत कम हुई है, तो ये 7.4% कम हुई है, ठीक है। देखिए जो मातृ मृत्यु दर है उसका रेशो कम होना भारत के लिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके लिए बहुत ही मतलब एक तरह से अचीवमेंट है, ठीक है। और इसकी जानकारी जो है वो केंद्रीय जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने ये जानकारी दी है, ठीक है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये जानकारी दी कि भारत में जो मातृ मृत्यु दर का रेशो है वो 7.4% कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। देखिए कोविड-19 ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है और इसी दौरान भारत में जो मरीज हैं वो 10 लाख की संख्या क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो किस राज्य ने अभी हाल ही में जो मरने वाले हैं कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति हैं उनके परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, तो वो है पांडिचेरी है, या इसे पुदुचेरी भी कहते हैं। तो पांडिचेरी सरकार ने ये घोषणा की है कि जो कोविड-19 से जिनकी मृत्यु होगी उनके परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। पांडिचेरी ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो पहले फ्रांस के अधीन था, ठीक है। अब देखिए पांडिचेरी की उपराज्यपाल कौन है, तो किरण बेदी, ठीक है। किरण बेदी जो पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं, तो ये पांडिचेरी की उपराज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी, ठीक है। अब देखिए ये है पांडिचेरी बेसिकली 3 स्टेट्स में पड़ता है, ठीक है। ये फ्रांस के जो अधीन जो एरिया था वो पांडिचेरी के नाम से जानते हैं अपन इसे। तो देखिए ये तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है और ये आपका केरल है, ठीक है। तो 3 स्टेट्स में पांडिचेरी डिवाइड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है। देखिए इंटरनेट को लेकर बात करूं मैं तो भारत विश्व में तीसरा सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करने वाला देश है, ठीक है। तीसरा सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करने वाला देश कौन सा है, भारत। लेकिन इंटरनेट स्पीड की अगर बात करें तो इसमें भारत की हालत बहुत ही ख़राब है। भारत इंटरनेट स्पीड रैंकिंग के मामले में 129वें स्थान पर रहा है, जो बहुत ही लो लेवल है, ठीक है। तो 129वें स्थान पर भारत रहा है, तो ये रैंकिंग में भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए बेसिकली अभी जैसे 4G आ गया, पहले 3G था, लेकिन स्पीड में कोई ख़ास फर्क नहीं हुआ है। तो इसी हिसाब से भारत को जो स्थान मिला है वो 129वां स्थान मिला है, ठीक है। अब जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेट स्पीड के मामले में, वो कौन से हैं, तो देखिए पहला है सिंगापुर, जिसकी एवरेज इंटरनेट स्पीड है 60.39 Mbps, ठीक है, मेगाबाइट पर सेकेंड। तो ये बहुत ही अच्छी स्पीड है। और सेकंड नंबर पर कौन है, तो स्वीडन है, जिसकी 46 Mbps यानी 46 Mbps की स्पीड है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है आपका डेनमार्क, जिसकी स्पीड है 43.99 Mbps। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जिनकी इंटरनेट स्पीड पूरे विश्व में बहुत ही बढ़िया है। तो और भारत की इस मामले में बहुत ही ख़राब हालत है। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, 129वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। देखिए चीन के ह्यूस्टन में अपना जो वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है वो अमेरिका ने दिया है, ठीक है। अमेरिका ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने के आदेश हाल ही में जारी किए हैं, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है, तो कोविड-19 के बाद में विश्व भर में लेकर, या अमेरिका ने की मैं बात करूं तो अमेरिका ने चीन के खिलाफ बहुत से कड़े एक्शन लिए हैं। जैसे इनमें कुछ मैं बात करूं तो देखिए एक हुवई जो चाइनीज़ ब्रांड है, ठीक है, चाइनीज़ ब्रांड है, मोबाइल ब्रांड है, जिसको अपने देश से बाहर निकाल दिया है किसने,
अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका ने हुवाई पर प्रतिबंध लगा दिया, इसके साथ ही जेटीई पर प्रतिबंध लगा दिया और अपने स्टॉक एक्सचेंज से जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज थी उनको डीलिस्ट कर दिया है, ठीक है। इसके साथ ही अमेरिका ने ओपन स्काई एग्रीमेंट को भी खारिज कर दिया है, ठीक है। तो ओपन स्काई जो ट्रीटी थी उसको भी अमेरिका ने खारिज कर दिया है। तो हाल ही में चीन के ह्यूस्टन में अपना जो वाणिज्य दूतावास था उसको भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं, किसने? अमेरिका ने, ठीक है। अब ये देखिए मैप में अमेरिका, तो ये मैप है वर्ल्ड का और इसमें देखिए ये है आपका यूएसए, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें स्थित है यूएसए। जो ये रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये यूएसए है, ये नीचे मैक्सिको है और ये जो वाइट कलर का पार्ट है ये कनाडा है, ठीक है। तो यूएसए है और यूएसए की कैपिटल क्या है? तो वो है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको तो आप सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? देखिए जो मेडिकल हेल्प है भारत ने $1 मिलियन की वो प्रदान की है उत्तर कोरिया को। उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की मेडिकल हेल्प प्रदान की है हाल ही में भारत ने, ठीक है। अब देखिए मैप में उत्तर कोरिया, तो ये है मैप, ये है एशिया कॉन्टिनेंट का मैप है ये, ठीक है। तो ये वाइट कलर का पार्ट पूरा एशिया है, ये हमारा प्यारा भारत है और ये है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है और इसकी जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग और यहाँ के जो शासक हैं जिन्हें तानाशाह के नाम से भी जानते हैं तो वो है किम जोंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? देखिए डिजिटल अर्थव्यवस्था जो मिशन है वो शुरू किया है हाल ही में कर्नाटक ने, ठीक है। कर्नाटक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है और ये मिशन कर्नाटक गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अब देखिए कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो BS येदुरप्पा, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं वजूभाई वाला, ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो बेंगलोर यहाँ की राजधानी है, ठीक है। ये देख लीजिए आप मैप में कर्नाटक, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये कर्नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देखिए भारत की जो पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला है वो आनंद में स्थापित की जाएगी। अब आनंद कहाँ है? तो ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। गुजरात का एक शहर है आनंद, वहाँ पे भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। अब गुजरात की बात है तो देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो विजय रूपाणी। विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, ठीक है। और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, ठीक है। अब ये देख लीजिए इंडिया के मैप में गुजरात, ये है आपका गुजरात। अच्छा ये अपना राजस्थान है, तो राजस्थान से भी गुजरात की सीमा टच होती है, ठीक है। इसके साथ में इधर पाकिस्तान से भी ये अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए बजाज जो फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अधिकारी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव बजाज को, ठीक है। संजीव बजाज इसके नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो ये आज का अपना सेशन था जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।